हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं अभिनंदन और आप सब सीख रहे हैं सी प्रोग्रामिंग। फ्रेंड्स, हमने लास्ट प्रोग्राम में इफ़ एल्स कंडीशन का यूज़ करके एज वेरिफिकेशन प्रोग्राम बनाया था, जिसमें हम पता कर रहे थे कि इंटर्ड पर्सन की एज जो है वोटिंग के लिए एलिजिबल है या नहीं। और आज हम इफ़ एल्स कंडीशन का ही यूज़ करके एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम बनाएंगे, जिसमें हम यूज़र से ईयर इनपुट करवाएंगे। यानी कि सपोज़ अभी जो ईयर चल रहा है 2021, तो हम ये इनपुट करवाएंगे। फिर हम पता करेंगे कि ये जो ईयर यूज़र ने इनपुट किया है, ये जो साल है, ये हमारा लीप ईयर है या नहीं है। तो ये प्रोग्राम हमारे लास्ट प्रोग्राम से थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि लीप ईयर होता क्या है। यहाँ पर आप देखेंगे तो समझ में आएगा कि जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज़ होते हैं, और उस ईयर में जो फरवरी का जो महीना होता है, फरवरी का महीना 28 दिनों का होता है। लेकिन लीप ईयर में जो टोटल नंबर ऑफ़ डेज़ होते हैं एक साल में, वो 366 डेज़ होते हैं, और जो उसमें फरवरी का महीना होता है वो 29 डेज़ का होता है। अब ये ऐसा होता है इसलिए कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज़ प्लस 4 आवर्स होते हैं, लेकिन वो 4 आवर्स को हम काउंट नहीं करते, बट वो 4 घंटे धरती को पूरा रोटेट होने में एक साल में लग जाते हैं। तो वही 4-4 घंटे हर साल ऐड होते 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 चौथे ईयर में, यानी 4 साल के बाद वो पूरा एक दिन बन जाता है, यानी कि 24 घंटा। तो वही 4 साल के बाद जो है वो 4-4 घंटे का काउंट होके 24 घंटा पूरा हो जाता है, और वो 365 डेज़ में एक डेज़ और ऐड हो जाता है, यानी 24 घंटा यानी एक दिन। तो इस तरह से जो हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। अब सवाल ये उठता है कि हम पता कैसे करेंगे कि जो हमने ईयर डाला है प्रोग्राम में वो लीप ईयर है कि नहीं है। तो इसका मैथमेटिकल लॉजिक ये होता है कि हम ईयर को 4 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। तो हम ईयर को अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए, यानी कि उसका कोई भी शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर जैसे कि 2020 लास्ट ईयर था, 2020 इसको अगर 4 से हम डिवाइड करेंगे तो उसमें कोई भी रिमाइंडर नहीं बचता है, यानी कि ये वो पूरी तरह से डिवाइड हो जाता है। तो इसका मतलब है कि ये लीप ईयर था। लेकिन अगर हम अभी करेंट ईयर को लेंगे 2021, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरी तरह डिवाइड नहीं होगा, इसमें कुछ रिमाइंडर बच जाएगा। तो यही एक लॉजिक है जिससे हम पता कर सकते हैं कि हमारा ईयर जो है लीप ईयर है या नहीं। तो सी लैंग्वेज में हम रिमाइंडर निकालने के लिए इस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, इसको परसेंटेज बोलते हैं। तो ईयर को हम इस मॉडुलस ऑपरेटर, इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं, मॉडुलस निकालेंगे हम सी में, ठीक है। अगर यहाँ पर हम इसकी जगह डिवाइड का सिंबल यूज़ कर लें, जो स्लैश सिंबल होता है, तो रिमाइंडर हमें नहीं पता चलेगा, डायरेक्ट वो रिज़ल्ट बता देता है। तो यहाँ पर हम मॉडुलस निकालने के लिए ये मॉडुलस ऑपरेटर जो दिख रहा है परसेंटेज, इसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमें बता देता है कि रिमाइंडर कितना आया। तो सिंपल सी बात है, हम ईयर को डिवाइड करेंगे, अगर रिमाइंडर 0 आया इसका मतलब ईयर पूरी तरह 4 से डिवाइड हो गया, तो इसका मतलब है कि वो लीप ईयर है। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इसका मतलब है कि वो एक नॉर्मल ईयर है। तो यही सिंपल सा लॉजिक है, और इसी को ये प्रोग्राम चेक करेगा। हम ईयर को इनपुट करेंगे, फिर ईयर को 4 से डिवाइड करके उसका मॉडुलस चेक करेंगे, यानी उसका रिमाइंडर चेक करेंगे, ठीक है। अगर रिमाइंडर 0 आता है, इफ़ यस, अगर 0 आ गया तो वो लीप ईयर कहलाएगा। इफ़ नो, यानी कि अगर उसका रिमाइंडर कुछ भी 0 नहीं आता है, कुछ और आ जाता है, इसका मतलब है कि वो लीप ईयर नहीं है। ये था हमारा लॉजिक। अब इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पर हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। अब ये कुछ जो नॉर्मल कोडिंग होता है उसे मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया। अब यहाँ पर देखिए सिंपल सा वाइड मेन फंक्शन है। अब यहाँ पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर ज़रूर करेंगे। यहाँ पर हमें ईयर इनपुट लेना है, तो ईयर के लिए हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं इंटीजर के फॉर्म में। इंटीजर डेटा टाइप लेंगे क्योंकि ईयर हम कंप्लीट नंबर्स में देंगे, यानी 2021, 1998 इस तरह से। तो इंटीजर यहाँ पर मैं ले लेता हूँ ईयर के लिए वाई फॉर ईयर। ये वेरिएबल डिक्लेयर हो गया, इसके अलावा तो और कुछ चाहिए नहीं। अब हमें प्रिंट करना है यहाँ पर एंटर योर, यहाँ पर हम इंटर द ईयर हम यहाँ पे पूछेंगे। अब पूछने के बाद हमें उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो स्कैनर के जरिए हम एक्सेप्ट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि इंटीजर है ऑब्वियसली। यहाँ पे %d यूज़ करेंगे, और ये जाएगा एड्रेस ऑफ वाई ईयर में। हमारा इनपुट हो गया। अब हम यहाँ पे लॉजिक लगाते हैं कि हम कैसे पता करेंगे।
तो यहाँ पर कंडीशन लगाना हो, क्योंकि हमें कंडीशनल प्रोग्राम बनाना है। इफ़ का ये ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब इफ़ के अंदर हमें लिखना होगा कंडीशन कि कैसे पता करेगा कि वो हमारा लीप ईयर है कि नहीं। तो उसके लिए हम वाई यानी ईयर को डिवाइड करेंगे मॉडुलस ऑपरेटर के ज़रिए 4 से, और इसको चेक करेंगे कि ये 0 के बराबर हुआ कि नहीं, यानी कि इसमें कोई भी रिमाइंडर बचा या नहीं बचा। अगर इसमें रिमाइंडर नहीं बचेगा यानी कि इसका रिमाइंडर 0 होगा, इसको चेक कर लेंगे हम कि ये इक्वल्स टू 0 है या नहीं। सी में इक्वलिटी चेक करने के लिए डबल इक्वल्स टू का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सिंगल इक्वल्स टू मतलब असाइनमेंट। अगर मैं सिंगल इक्वल टू यूज़ करूँगा इसका मतलब उसमें मुझे कुछ वैल्यू स्टोर करनी है तब। तो यहाँ पर हम सिंगल इक्वल टू नहीं बल्कि डबल इक्वल साइन का यूज़ करते हैं इक्वलिटी चेक करने के लिए। अब इस कोड का मतलब ये है कि अगर ईयर को डिवाइड करेंगे 4 से, उसका रिमाइंडर इज़ इक्वल टू 0 है या नहीं। अगर रिमाइंडर 0 है तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। तो रिमाइंडर अगर 0 है तो इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पर प्रिंट होना चाहिए कि दिस ईयर इज़ लीप ईयर। तो यहाँ पर हम इसको प्रिंट कर देंगे कि दिस इज़ लीप ईयर, ठीक है। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, यानी कि अगर रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब है कि वो लीप ईयर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका एल्स पार्ट भी लिख देते हैं। एल्स में क्या प्रिंट हो जाएगा कि दिस इज़, यहाँ पर आ जाएगा नॉट, दिस इज़ नॉट लीप ईयर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोग्राम बन गया। कंडीशन चेक हुआ यहाँ पर इफ़ में, अगर सही होगा दिस इज़ लीप ईयर, अगर गलत होगा, अगर लीप ईयर नहीं है तो प्रिंट करेगा दिस इज़ नॉट लीप ईयर। प्रोग्राम यहाँ एंडिंग होता है। यहाँ पर हम स्क्रीन होल्ड करने के लिए गेट ch लगा देते हैं और ये हमारा प्रोग्राम बन के रेडी हो गया। अब इसको एक बार हम लोग रन करके चेक करना बाकी है, तो उसको अब हम सीधा रन करते हैं। तो अब हमने ये टर्बो सी ओपन कर लिया है। अब यहाँ अपने फाइल को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ से गए अपना फाइल ओपन किया, प्रोग्राम 8.c, इसको ओपन कर लेते हैं। ये रहा हमारा प्रोग्राम। अब इसको कंपाइल करके चेक कर लेते हैं। F9 प्रेस किया हमने, कोई एरर नहीं है, चलिए ठीक है। अब इसको रन करना है तो हम प्रेस करेंगे कंट्रोल F9 रन करने के लिए। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है एंटर द ईयर, तो यहाँ पर हम ईयर डालते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लास्ट ईयर का एग्जांपल लिया था 2020 यानी 2020। तो ये 2020 4 से पूरी तरह डिवाइड होता है, यानी कि लीप ईयर होगा। अगर हम एंटर प्रेस करेंगे तो क्या आना चाहिए, दिस इज़ लीप ईयर। देखिए आया, दिस इज़ लीप ईयर। प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। और एक बार चेक कर लेते हैं, इस बार करेंट ईयर डालते हैं, 2021 डाल के देखते हैं, ठीक है। फिर से हम रन करते हैं, 2021 इस बार ईयर डालते हैं। देखिए बता दिया दिस इज़ नॉट लीप ईयर, यानी कि प्रोग्राम का लॉजिक बिल्कुल सही चल रहा है। और एक बार रन करके चेक कर लेते हैं, कंट्रोल F9। अब यहाँ पर हमें चेक करना है लास्ट, अभी और पीछे जाते हैं, यानी कि 2016 को चेक करते हैं, वो भी लीप ईयर होना चाहिए। 2016 दिस इज़ लीप ईयर। 2015 चेक करके देखते हैं, 2015 दिस इज़ नॉट लीप ईयर। बिल्कुल करेक्ट प्रोग्राम। तो ये है प्रोग्राम जिससे हम पता करते हैं कि हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं। सिंपल सा लॉजिक था, हमने आपको एक्सप्लेन किया। तो ये है इस प्रोग्राम में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक और प्रोग्राम के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, धन्यवाद।